हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 करने वाले इसमें, दैट इज कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। ये जो है सभी टीचिंग एग्जाम में ये साइकोलॉजी के ये चैप्टर्स जो है पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चलिए शुरू करते हैं। इसमें है सबसे पहले कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास क्या होता है? देखिए, विकास जो है वो गोज फ्रॉम कंसेप्शन टू डेथ। कंसेप्शन का मतलब होता है कि जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ में होता है, जब उसका भ्रूण जो माँ के पेट में होता है तब से लेके और उसके जो लास्ट ब्रेथ है, जहाँ जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की, तब तक जो है डेवलपमेंट चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। सेकेंड इज, ये क्वालिटेटिव चेंज होता है इंडिविजुअल का। क्वालिटेटिव चेंज का मतलब होता है कि इसको मापा तोला नहीं जा सकता, बल्कि ये जो होता है यूनिवर्सल होता है। ये किसी भी बच्चे का फिजिकल एस्पेक्ट कितना इंक्रीज हुआ है, उसका सोशल जो एस्पेक्ट है वो कैसा है, इमोशनली बच्चा कितना स्ट्रोंग हुआ है, इन सबको मिला के होता है। थर्ड इज, ये ऑर्डरली वेज होता है और परमानेंट होता है। मतलब कि ये किसी भी रैंडम चेंज अगर कोई हो गया, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया है और उससे कोई चेंज आया है, तो ये डेवलपमेंट नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है पूरे ऑर्डर वेज में चलता है और जो है स्थायी होता है नेचर में। हमारे जो नेचर होता है उसमें वो क्या होता है, स्थायी होता है। फोर्थ इज, ये यूनिवर्सल प्रोसेस होता है। यूनिवर्सल प्रोसेस का मतलब होता है सार्वभौमिक होता है, मतलब कि इसको ठुकराया नहीं जा सकता है, ये जो है निरंतर चलता ही रहता है। देन गोज फ्रॉम वोम टू टोम। वोम टू टोम का मतलब होता है कि ये जो है गर्भ से लेके कब्र तक जो है इंसान के उसके चलता ही रहता है डेवलपमेंट, ये जो है रुकता नहीं है। फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी। डिपेंडेंसी का मतलब होता है जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप के ऊपर पूर्णतः जो है डिपेंड होता है। उसको सब कुछ सिखाना पड़ता है, उसको चलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, उसको सिखाना पड़ता है। और तब से लेके और जब वो अपने आप पूर्ण तरह से जो है अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, स्वायत्ता हो जाता है, तो तब तक जो है डेवलपमेंट जो है चलता रहता है। तो यहाँ से हमने समझा कि डेवलपमेंट क्या होता है। अब हम समझेंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके कितने एस्पेक्ट्स होते हैं। ये जो होता है 6 तरह का होता है। फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका शारीरिक विकास। शारीरिक मतलब उसके अंदर कितना उसका ग्रोथ हुआ है, उसका जो वजन है, एक बच्चे का एक लिमिटेड टाइम तक जो है ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है, ये आप सबको पता है। तो जो है फिजिकल जो उसका एस्पेक्ट है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये होता है फिजिकल डेवलपमेंट। सेकेंड इज कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसा हो रहा है, उसका जो बौद्धिक इंटेलेक्चुअल विकास होता है, बुद्धि से वो कितना सोच समझ पा रहा है, वो होता है कोग्निटिव डेवलपमेंट। थर्ड इज इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है उसका संवैज्ञानिक विकास कैसा हो रहा है, मतलब कि बच्चा जो है इमोशनली लोगों से कैसे अटैच हो पा रहा है, वो इमोशनली चीजों को किस तरह से सोच पा रहा है, तो वो होता है इमोशनल डेवलपमेंट। देन है मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे का जो नैतिक विकास है वो मोरली चीजों को जो है कैसे सोच पाता है, चीजों के प्रति अपनी थिंकिंग को वो कैसे बना पा रहा है, वो होता है मोरल डेवलपमेंट। उसके बाद होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर बच्चा ग्रोथ कर रहा है और उसका लैंग्वेज जो है अच्छे से नहीं सेटअप हो पा रहा है, अगर उसका इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो इसमें जो है उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो उसका भाषा का जो विकास होता है वो भी बहुत ज़रूरी है। देन लास्ट इज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चा अपने समाज में खुद को कैसे एडजस्ट कर पा रहा है, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। क्योंकि शुरू में बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन जब बाद में बच्चा अपने आप को सोशली एडजस्ट कर लेता है तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो उसका जो सोशल डेवलपमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मैचुरेशन। हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, डेवलपमेंट के बाद हम पढ़ेंगे मैचुरेशन क्या होता है। मैचुरेशन को हिंदी में बोलते हैं परिपक्वता। मैचुरेशन का मतलब होता है कि कोई बच्चा अगर मैच्योर है तो भी तभी जो है उसका डेवलपमेंट हो सकता है। मान लीजिए अगर वो मैच्योर ही नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ होता जा रहा है, उसका जो फिजिकल ग्रोथ है सिर्फ वही हो रही है और दिमाग से जो है इंटेलेक्चुअल उसका विकास नहीं हो पा रहा है, वो मैच्योर ही नहीं हो पा रहा है, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो अफेक्ट हो सकता है। और ये जो है हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, आनुवांशिकता से जो है बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। मतलब कि जो जीन्स हमें पेरेंट्स से मिली है उस पर जो है ये हाईली डिपेंड करता है। ये जो होता है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का। मतलब कि शारीरिक हम कितना बच्चा जो है कितना इम्प्रूव हुआ है, बौद्धिक जो उसका विकास कितना हुआ है, इमोशनल उसका प्रोसेस कितना डेवलप हुआ है, इससे जो है मैचुरेशन जो है परिपक्वता बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। देन ग्रोथ क्या होता है?
ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारा जो फिजिकल एस्पेक्ट है, ग्रोथ का मतलब होता है कि हम शारीरिक रूप से कितना अपने आप को इम्प्रूव कर पाए हैं। मान लीजिए एक स्टेज आती है, बहुत सारे स्टेजेस को हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि जो भी लेटर चाइल्डहुड होता है, इनिशियल चाइल्डहुड होता है, मिडिल चाइल्डहुड, लेटर एडोलेसेंस होती है। अगर यही अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बच्चे का एक प्रॉपर ग्रोथ, वेट या हाइट नहीं बढ़ पा रहा है, तो जो उसका प्रॉपर हाइट और ग्रोथ होता है, वही क्या होता है, उसका ग्रोथ एस्पेक्ट होता है। ये सर्टेन टाइम पे ये जो होता है वो रुक जाता है। अभी हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में। हमने ग्रोथ पढ़ा है कि फिजिकल एस्पेक्ट होता है, डेवलपमेंट होता है जो ऑल ओवर जो विकास होता है बच्चे का, वो डेवलपमेंट होता है। अभी इनके बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कि इसको मापा तोला जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि बच्चे की इतनी हाइट बढ़ गई, बच्चे के अंदर 15 kg जो है वेट हो गया, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट जो होता है बच्चे के अंदर, जो शारीरिक जो संज्ञानात्मक विकास है वो 250 ग्राम हो गया, 300 ग्राम हो गया, मैं ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए ये जो होता है ये गुणवत्ता होती है किसी भी बच्चे की, और ये जो होता है क्वांटिटेटिव होता है। देन सेकेंड इज रेफर्स टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली। ग्रोथ जो होता है वो हमारा शारीरिक विकास जो होता है उसी तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो हमारा डेवलपमेंट है वो सभी एस्पेक्ट पे काम करता है, सोशल पे, फिजिकल पे, कोग्निटिव पे, लैंग्वेज पे, जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं इन सभी पे काम करता है। इन सब का विकास हो रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद जो ग्रोथ होता है वो लिमिटेड टू हाइट एंड वेट। ये हाइट और वेट तक ही होता है, क्योंकि इतनी एक स्पेसिफिक टाइम आता है जब बच्चे का हाइट और वेट जो है वो हाइट जो है रुक जाती है बढ़ना, और जो वेट होता है वो उसका ग्रोथ होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है वो ऑल ओवर चेंज होता है, मतलब कि बच्चे ने का शारीरिक विकास संपूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसका जो सामाजिक विकास है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका जो संवैज्ञानिक विकास है, उसका संज्ञानात्मक विकास है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सभी एस्पेक्ट्स पे जो है डेवलपमेंट काम करता है। ग्रोथ जो होता है वो स्टॉप हो जाता है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम आता है बच्चे का जब जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाता है, लेकिन ये जो है स्टॉप नहीं होता है। ये जब तक इंसान की लास्ट ब्रेथ तक जो है ये चलता रहता है। गोज फ्रॉम वोम टू टोम, ये गर्भ से लेके कब्र तक इंसान के डेवलपमेंट जो है वो चलता रहता है। ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। ग्रोथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मैंने अभी ऊपर बताया था कि ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, हमारी हाइट कितनी बढ़ी है, हमारा वेट कितना है, ये हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन इसको हम मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि इसका हम आंकलन कर सकते हैं कि बच्चे में कितना डेवलपमेंट हुआ, हम उसको ऐसे आंकलन कर सकते हैं। लेकिन ग्रोथ जो होता है मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट। जरूरी नहीं है कि जो ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो रहा है तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन मान लीजिए बच्चा अगर प्रॉपरली मैच्योर ही नहीं हो पाया, उसका सिर्फ हाइट और वेट बढ़ता ही जा रहा है लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाया है, तो उसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है। लेकिन ये जो है डेवलपमेंट है वो ग्रोथ के साथ ही पॉसिबल होता है। अगर ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे में, उसका प्रॉपर शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है, तो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। उसके बाद जो है एक टॉपिक और है आपका जो आता है साइकोलॉजी में, रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। डेवलपमेंट और लर्निंग का क्या रिलेशन होता है। लर्निंग क्या होता है कि जो भी बच्चे ने का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी बच्चा एक्सटर्नली या फिर स्कूल में या फिर अपने पेरेंट्स से जो सीख रहा है, वो सभी लर्निंग होता है। लर्निंग अफेक्ट्स डेवलपमेंट। लर्निंग जो है डेवलपमेंट को, यानी कि जो लर्निंग जो है वो भाषा को अफेक्ट करता है। अगर लर्निंग नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगा, एंड वाइस वर्सा। और जो डेवलपमेंट होता है वो भी लर्निंग को क्या करता है, अफेक्ट करता है, मतलब कि प्रभावित करता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, मैचुरेशन एंड लर्निंग इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। मैचुरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। अगर बच्चा मैच्योर हुआ ही नहीं है और उसने लर्निंग की ही नहीं है, तो फिर डेवलपमेंट कहाँ से होगा। इसलिए मैचुरेशन का होना जरूरी है, और बच्चे का जो लर्निंग जो कैचिंग पावर है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद डेवलपमेंट इज टोटलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। डेवलपमेंट अगर बच्चे में हो रहा है, मतलब कि उसके जो जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी 6 के 6 एस्पेक्ट्स हैं, वो सभी के सभी कंप्लीट है। इसलिए ये क्या होता है, टोटलिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, मतलब उसके अंदर जो है पूरा कंप्लीटली जो नॉलेज है वो उसके अंदर वो कैच कर पा रहा है। लर्निंग इज प्रोवोक्ड बाय सिचुएशन, टीचर और एनी एक्सटर्नल सिचुएशन। लर्निंग जो होता है वो हम किसी भी सिचुएशन से सीख सकते हैं। टीचर से हम स्कूल जाते हैं वहाँ से सीख सकते हैं, अपने पेरेंट्स से सीख सकते हैं, सोशल लाइफ में इन्वॉल्व होकर सीख सकते हैं, किसी भी बाहरी जो सिचुएशन होती है उससे सीख सकते हैं। तो ये था रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये भी जो है पेपर में पूछा जाता है। आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया है तो